हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बोलने नहीं जा रहा था, अभी ये गैप हो गया ना, इसके लिए थोड़ा सा हो गया। मैं हूं आपका केतन खावा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है एक नया ब्लॉग और ये मैं जानता हूँ बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मैं सब पता है मुझे, लेकिन ये ब्लॉग बनाना ज़रूरी था। क्योंकि ये है महाकुंभ व्लॉग। आपने तो देख लिया, साथ में मेरा दोस्त नीरज और मेरी दोस्त डिम्पल भी साथ में। तो वहाँ से हम कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, चलो सब साथ में चलो यार, जर्नी है लंबा, साथ में चलते हैं। पानी का 100 रुपया लेता है और समय तू ले घंटा हमारा मार रहा है। ना नींद पूरी हुई है, ना खाना सही से खाया है। परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी हमारे। कोई नहीं, लेट्स सी। आखिरकार बोर्डिंग शुरू हो गई। तो गाइस अब हो गया है 9:42, फिर भी फ्लाइट उड़ानी है। 9:30 बजे उड़ने वाला था। ये देखो यहाँ पे कैसन बा एकदम बढ़िया। दुई घंटा पेल लिए यहाँ पर कुछ होत नहीं है, का करे। ये पूरा अयोध्या फील्ड में आ गया है, लेकिन अब जय श्री राम। जय श्री राम। छोड़ो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। फिर यही बनेगा मंदिर मुंबई में बना देंगे अपन। मंदिर मुंबई में बनेगा। बहुत हम आपको मैं बताना चाहता हूँ अब शांति से। 7:25 की फ्लाइट थी, है ना। 5:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच गए थे। 5:30 से लेकर अब है 9:42, फिर भी फ्लाइट उड़ा नहीं है। क्योंकि अयोध्या में फॉग हो गया था और वहाँ का तापमान कुछ ज़्यादा ही ठंडा होगा, तो ह्यूमिडिटी की वजह से हम नहीं जा पाए। अब जो भी रीज़न हो, जैसी भगवान की इच्छा। लेट्स सी, चलते हैं अयोध्या, चलते हैं। तो आखिरकार हम पहुंच तो गए हैं अयोध्या, और ये हैं हम अयोध्या के एयरपोर्ट रोड पर। देखिए, खोज रहे हैं हम, यहाँ आकर खोज रहे हैं हम एक टैक्सी जो हमें छोड़ दे प्रयागराज। अब यहाँ के लोग मिले थोड़े, तो अब बहुत ही बढ़िया अच्छी एकदम कंडीशन वाली गाड़ी दिखी हमें, लेकिन फिर हमने मना कर दी कि बोला मर्सिडीज़ में तो नहीं जाऊँगा मैं, मेरे को कोई इंडिका दिखाओ जिसका एटलीस्ट 2 टायर पीछे पड़ा हो और उसका 6 बैग हो एक्स्ट्रा। हाँ, गाड़ी में से कम एक आवाज़ आते रहना चाहिए कंटिन्यूस, नहीं तो क्या 4 घंटे जाने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ। तो बस अब वैसी ही कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है भाई। पूरा डिले, इतना डिले हमने सोचा नहीं था। 7:30 बजे की फ़्लाइट हो गई 10:30 बजे की। अब बजे कितने बजे गए? 1 बजने आ गया। 1:19 1:30 बज गया ऑलमोस्ट। चलो ठीक है। और बस हम जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रयागराज। अब वैसे तो 4-4.5 घंटे होते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। अब 4.5 घंटे पकड़ के चले तो 5-6 बजे पहुँचेंगे। और जो नहीं चाहिए था वही होगा कि थोड़ी सी भी हमें ऐसे आशा थी कि सूर्यदेव हमें हेल्प करेंगे और ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में, लेकिन अब तो ठंडी लगेगी। लेट्स सी, बताता हूँ आगे क्या होता है। हमें मिलती है कि नहीं, टैक्सी मिलती है कि नहीं, बताता हूँ मैं। बाय। अरे कांच नीचे कीजिए ना।
अरे वो बेचारा दरवाजा खोल रहा है। नहीं पर शीशा नीचे कर दीजिए। हाँ ऐसा थोड़ा सही से बात करें। मतलब प्रयागराज जाने के लिए कैसे जाएंगे यहाँ से? अभी गाड़ी करनी पड़ेगी। वही तो, कैसे करेंगे गाड़ी? कौन सी गाड़ी करेंगे? कहाँ से लेंगे? कब जाना है? अभी के अभी। ठीक है, एक नंबर लिख लीजिए। नंबर? मुस्कुराइए आप, अयोध्या में है। यो आखिरकार हमें भैया जी मिल गए हाँ और सर बोलिए ना, सॉरी हम निकल पड़े हैं प्रयागराज जाने के लिए। बताइए। बड़ा मजा आएगा। हैं? आप गए हो प्रयागराज? डुबकी लगाई कि नहीं? लगा ली? अच्छा क्या बात है। कभी बहुत गर्दी थी? कैसी थी? गर्दी थी? बहुत थी भीड़। तो शाही स्नान के टाइम पे गए थे क्या? हाँ, 8 दिन पहले गए। 8 दिन पहले? अभी बढ़िया है यार। हम जो समय पे पहुंचेंगे, आपको लगता है उस समय पे गर्दी होगी? बराबर होगी, बराबर होगी। कोई नहीं, डुबकी तो लगाएंगे। बड़ा खूबसूरत है भैया अयोध्या तो। तो गाइस एक छोटा सा अपडेट। अभी तक हम प्रयागराज पहुंचे तो है नहीं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि ना सुबह से कुछ खाया है, ना सुबह से कुछ पिया है। और हम जो कार में आ रहे हैं वहाँ पे इसमें सीएनजी भी भराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही। तो हम बस वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चाय वाय पी रहे हैं, एकदम एकदम रॉ, एकदम मस्त देसी स्टाइल में। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि किस टाइप का एकदम छोटा सा एक मस्त स्टॉल है, क्यूट सा। ठंड भी बढ़ने लग गई है, या जैसे ही शाम होने लगी, जैसे ही सूरज दादा नीचे जाने लगे और सनसेट होने लगा, ठंड बढ़ने लगी है। तो अब हाथ ठंडे होने लगे हैं, तो वो फील हो रहा है। हाँ, अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं महाकुंभ कैसे पहुंचूंगा, मैं महाकुंभ में डुबकी कैसे लगाऊंगा। लेकिन ये सब करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको महाकुंभ। अभी जा रहा हूँ ऑन द वे, अभी आपको इसके बाद तुरंत दिखाऊंगा। देखो आप कैसा है महाकुंभ। ये देखिए एकदम ऑथेंटिक देसी स्टाइल। तो अब गाइस मैं क्या कहूँ, मैं सबसे पहले तो आप लोग ये देखो। मैं जानता हूँ लाइट फट रही है, लेकिन मैं आखिरकार पहुँच गया गाइस, मैं पहुँच गया हूँ महाकुंभ। अब इतना भागा दौड़ी करवाया भगवान ने हमें, लेकिन आखिरकार हमें पहुँचा दिया। और मैं ये देख, नीरज आ जाओ, नीरज पीछे देखो, नीरज 2025 कहाँ, ये देखो, एक मिनट देखो, ये नीरज, ये डिम्पल, हम तीनों इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाकुंभ जो 144 इयर्स में एक ही बार होना है, और वो इस बार हो रहा है। अगला होएगा 144 के बाद, 44 इयर्स के बाद 144 इयर्स। मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ, इसलिए मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, लेकिन फिर भी बातें तो करनी होगी आप लोगों से। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुंभ में पहुँचा हूँ प्रयागराज रात को 9:30 बजे। इतना ट्रैफिक मिला, इतनी कठिनाइयाँ हुई, ना कुछ हमने खाया, ना सुबह का लंच, ना सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ, ना लंच हुआ, ना डिनर का मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी मम्मी माया कावा और उनके गुरु हैं श्री बाबा स्वामी जी, तो उनका यहाँ पर उनको एक जगह था, सेक्टर 24 नाम की जगह है, वहाँ पर उन्हें एक जगह दी गई है, अलॉट की गई है, और वो भी सब भगवान की इच्छा से। तो हमारा कोई प्लान नहीं था प्रयागराज में रहने का। हमारा प्लान था कि हम प्रयागराज आएंगे, डुबकी लगाएंगे और फिर काशी चले जाएंगे। लेकिन प्रयागराज की इच्छा थी कि हम यहाँ इस पावन भूमि पर एक दिन एक रात रुकें। तो अब हम रात हो गई है, 10:30 बज गए हैं अभी, और इस टाइम पर तो बड़े हनुमान जी का मंदिर भी बंद हो गया होगा। तो अब हम
शायद भगवान की यही इच्छा होगी, हम मानकर हम सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे संगम पर, और वहाँ से जाएंगे हनुमान जी के मंदिर, और फिर वहाँ से हम जाएंगे काशी, जो कि मेरा एक्चुअल प्लान था। मैं आज ही रात चले जाने वाला था, मेरा रूम बुकड है काशी में, लेकिन भगवान की जो इच्छा होती है गाइस, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, अगर कभी भी भगवान का कुछ ऐसा है, आप कोई मंदिर जाना चाहते हो या कुछ ऐसा है, 100 कठिनाइयाँ भी आए, लेकिन बस उस श्रद्धा से हम कैंसिल करने वाले थे, ये पूरा जर्नी कैंसिल करने वाले थे, लेकिन बस एक बात मेरे दोस्त मेरे भाई नीरज ने कही कि शायद ये हो सकता है कि हमारी परीक्षा हो, तो वो मुझे इतनी हिट कर गई। मैंने बोला कि अगर परीक्षा लेना चाह रहे हैं भगवान, ऐसा कुछ है, मतलब होता है ना कि छोटी मोटी टेस्ट लेंगे भगवान, ऐसे ही तुमको सब अच्छा सब चेंजेस, सब हैप्पीनेस थोड़ी ना दे देंगे। तो मैं उसके लिए रेडी हो गया और हम निकल गए, जबकि एक बहुत बड़ी चीज़, जो हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी। संडे की फ़्लाइट थी, रिटर्न फ़्लाइट, वो कैंसिल हो गई थी। फिर भी हम निकल गए और देखिए आ गए। इंस्टाग्राम पर मैं ऐसे थोड़ा देख रहा था और मैं सोच रहा था मुझे जाना है, तो इतनी दिल से शायद इच्छा हुई, भगवान ने बोला तथास्तु, आ जाओ। तो देखिए सरियल फीलिंग है। मैं अभी जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम के दर्शन करने, पर मैं अभी तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि 10:30 बजे हैं, बहुत ठंड है, नो डाउट सुबह 3:30 बजे और ठंड होगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो डुबकी लगाने में मज़ा आएगा वो शायद बाबा की इच्छा, भगवान की इच्छा, गंगा माँ की इच्छा, सरस्वती माँ की इच्छा, यमुना जी की इच्छा। तो उसके बाद हम निकले थे संगम जाने के लिए, लेकिन रात को बोट्स बंद हो जाती है, तो हम थोड़े दूर तक जाकर ऐसे ही संगम देख लिया कि यहाँ पर है, और ऐसे ही रेकी करके वापस आ गए बाबा स्वामी जी के टेंट के पास, जो सेक्टर 24 में था, और सो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं 4:40, और जो कल रात को वो सब मैंने जो बताया तुम्हें, ये करना वो करना, मैं जाऊंगा तो बताऊंगा, ये सब वो सब, तो मैं गया, मैं संगम तक गया था, हम गए थे संगम तक, और वहाँ हाँ संगम गए और टक से छू के रिटर्न आ गए। क्योंकि एक तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी और हम सोए ही नहीं थे, तो हमें वापस आकर सोना भी था, और हम वापस कैसे आएंगे वो भी नहीं पता था। हाँ ये कर लो तुम लोग जैसे तैसे करके, फिर एक और ऐसे ई रिक्शा करके और वैसे करके हम वापस पहुँचे 12 साढ़े 12 बजे, और सो गए 3 घंटे, 3:30 पौने 4 बजे वापस उठ गए, कप पकाती ऐसे ठंड में ब्रश किया, और अब निकल गए हैं स्नान करने के लिए। ऐसा दिखता है सेक्टर 24। यो तो देखो, मैंने टी शर्ट पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, उसके ऊपर ये जैकेट पहना है, क्योंकि सुबह उठे तो भाई उठने का मन नहीं कर रहा था, इतना हो रहा था, भगवान जाने लास्ट मुझे कब इतनी ठंडी लगी थी। और अब हम जा रहे हैं, पहले थोड़ी चाय वाय पियेंगे, गर्म हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा वॉक करेंगे, क्योंकि काफ़ी वॉक करने का यहाँ से, मतलब वॉक अगर बोट है तो आपको वॉक नहीं करना पड़ेगा, और अब बोट का ही हम वेट कर रहे हैं, जो कि 5 बजे शुरू होगी, 20 मिनट बाद। तो अब हम जाएंगे, कौन से घाट के पास जा रहे थे अपन? अरेल घाट के पास हम जाएंगे अभी, वहाँ से बोट पकड़ेंगे, और फिर वाया काफ़ी सब है मेहनत, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं बताता हूँ कितने डिग्री है, 12 डिग्री सेल्सियस, और ये देखो 11, 8 अपना नीचे तक जा सकता है। मच नीडेड था। तो जैसे कि आपको दिखा दिया मैंने, 12 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मुंबई में नहीं होता है गाइस। तो मज़ा आ रहा है, मैं तो हूँ ही वैसा, मतलब मुझे ठंडी बहुत पसंद है, गर्मी नहीं पसंद है। ठंडी में सबसे बेस्ट है ना, आप 10 कपड़े पहन लो, गर्मी में क्या करेंगे। कई लोगों से सुना है कि अगर मतलब जो गंगा माँ है, तो माँ हमें इतनी ठंड नहीं लगने देती है, कि आप बाहर भले ठंड हो, लेकिन इतना ठंडा नहीं लगता है
गंगा का पानी, माँ गंगा का पानी। तो अभी लेट्स सी, मज़ा आएगा, दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर चलती है ई रिक्शा। ई है रिक्शा, ये ई जो रिक्शा है ई रिक्शा है। क्या बात ई है, रिक्शा। ये बात किया ना पते की तुम। ये जाम हो गए हैं मुंबई में, जैसे हो जाते हैं रास्ते जाम, वैसे हो गए हैं मेरे हाथ जाम। क्या करेंगे इतनी ठंडी में, कैसे करेंगे। मेरे को बिल्कुल भी ठंडी लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। ठंडी क्या है, ठंडी है ही नहीं, गर्मी और ये पसीना आ रहा बहुत है। गर्मी है यहाँ पर आजकल। हाँ भैया, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत गर्मी है। कहाँ पे दिख ही नहीं रहे, लेकिन बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। साथ में ही रहना चचा, हमारा लाइट होगा। आगे लिखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। गाइस ये है अरेल घाट। यहाँ से हम करने वाले हैं बोट टू त्रिवेणी संगम। पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे चल के, अब ये भी लेना है। यहाँ से गंगा जल खरीदेंगे, ले लेंगे बॉटल लेकर, गंगा जल लेंगे वहाँ से। चलिए 50 में 3 दिया वाला। नहीं, इतना का डिब्बा में थोड़ी ना मिलता है। अरे चलो 50 में। ठंडी है गाइस। चलकर हम जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से जा सके त्रिवेणी संगम, क्योंकि एक तो इतनी विशाल जगह है ये, इतना बड़े, इतने बड़े पैमाने में कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। हाँ मस्त ठंडी है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़े ही मज़े। ये है गाइस, ये है यमुना रिवर। ज़्यादा दिखा नहीं सकता ना, लोग तो नहा रहे हैं ना, गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो जितना दिखा सकूंगा उतना दिखाऊंगा। लेट्स सी। वहाँ पे ज़्यादा गहरा तो नहीं है ना? डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा। वो तो बैरिकेडिंग है। एक तरफ बैरिकेटिंग नहीं है, हाँ, प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म सही है। और एक तरफ गहरा है, एक तरफ 2 फीट। ऐसे भी ज़्यादा नहीं नहाते हैं। यमुनोत्री से चलती हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल से होके आती है। पहले थोड़ा जयकारा लगा लीजिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, बजरंग बली की जय, हाँ, बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय, निषाद राज केवट की जय, अपने अपने पितरों की जय, और नाव में आने जाने वाले भक्तों की। जय। भक्त हैं तो भगवान है, जब भक्ति ही नहीं है तो कहाँ भगवान है। बिल्कुल सही बात। तो ये यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री हैं, शनि यमराज की बहन है ये, जी। ठीक है। जब यमुना मैया ने शनि और यमराज को राखी बांधा तो शनि भगवान ने इनको वरदान दिया, इनका जल पलकों पे लगाने से शनि के दोष से मुक्ति मिल जाती है, फिर कभी शनि का प्रकोप किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा जिनके पलकों पे यमुना का जल लगा हुआ है। क्या बात है। ठीक है। इनको यमराज भगवान ने वरदान दिया था, ये मैया आपका, आपके परिवार का जो भी आने वाले विघ्न हैं, बाधाएं हैं, संकट है, ये मैया हर लेती है। ठीक है, ये महिमा है यमुना जी का। अब जिधर आप लोग चल रहे हैं उधर ही से गंगा आएंगे, तो इधर से आपकी गंगा जी आएंगी, गंगोत्री से चलती है गंगा मैया, ऋषिकेश, हरिद्वार, राम झूला, लक्ष्मण झूला और कानपुर होकर प्रयागराज में गंगा जी आती है।
गंगा को पृथ्वी पे भागीरथी जिलाए थे, ठीक है, और यमुना को सप्तऋषि। भागीरथी अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए गंगा को अवतरित किए थे, क्योंकि गंगा ही मोक्ष दे पाती और कोई नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि पतित पावनी गंगा, यानी पवित्र गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, ये पितरों को मोक्ष प्रदान करती है, और पाप नाशनी गंगा, जिन लोगों के द्वारा जाने अनजाने में, भूल चूक में जो भी पाप हो जाता है, ये इसीलिए मर्यादा करते हैं ना मैया का। गंगा मैया का मान मर्यादा रखने से आपके सारे पाप गंगा मैया अपने धारा में बहा ले जाती है। क्या बात है। मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी। बहता पानी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। सरस्वती अंतर्वाहिनी है, वो गुप्तगामिनी है, ठीक है। जब प्रभु राम केवट के नैया से आए थे त्रिवेणी को, तो सीता मैया ने तो त्रिवेणी का मान मर्यादा किया, तब उसके बाद पग रखे, मैंने बताया ना आपको। तो जब भगवान पग रखे तभी सरस्वती मैया गुप्त हुई। प्रभु राम बोले कि हे माता, हमसे क्या भूल हो गई जो आप हमारे पग स्पर्श से ही गुप्त हो गई। तो सरस्वती मैया फिर प्रकट हुई, बोली हे प्रभु, हमारे ही कारण आपको 14 वर्ष का वनवास हो गया था, क्योंकि कैकेयी के जीवा पे सरस्वती ही विराजमान हो गई। तो प्रभु राम ने कहा कि हे माता, आप यही विराजमान रहिए, ये तो विधि का विधान है। जैसे गंगा का मान होगा, यमुना का मान होगा, वैसे आपका भी मान होगा। इसीलिए सरस्वती गुप्त है। सपोज करिए आप कभी अपने हेयर का 3 भागों में चोटी किया है, तीन भाग बना के उसको चोटी किए हैं कोई? आप लोग तो नहीं किए होंगे, और लोग तो किए वो जो बचपन में हुआ है। हाँ। तो 3 भाग तो उसमें होता है। जब चोटी बनाते हैं तो पूरी एक लट बन जाती है। तो उस लट में कितने भाग दिखते हैं या कितनी संख्याएं दिखती है? एक ही दिखती है। 2 ही दिखते हैं। वो तो पूरी लट दिखती है। दो दिखते हैं। हाँ, वैसे तो 2 दिखती है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2 दिखती है, बराबर है। एक उसी में गुप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है तो 3 ना, उसको वेणी बोलते हैं और इनको त्रिवेणी बोलते हैं। क्या बात है भाई। ऐसे भी एक गुप्त है। तो बोलिए त्रिवेणी मैया की जय। तो अब बज गए हैं 9 और ये है अरेल घाट का नज़ारा।
तो गर्दी बढ़ गई है और हमने तुरंत ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली टू काशी, क्योंकि हम वापस से ऑन द वे मतलब रोडवेज से नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कल आपने देख लिया कितना लेट हो गया था, इसलिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली। बड़े हनुमान मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि आप देख सकते हो इतना ट्रैफिक है। तो मैंने 11:15 की वंदे भारत बुक कर ली है और हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स प्रयागराज जंक्शन। अब गाइस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये हमारी चौथी रिक्शा है। मैं भागा दौड़ी कर रहा था, इसके लिए मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन हम सब सामान लेकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिक्शा ये पहुँचे। बहुत ट्रैफिक था, लोग जाने के लिए रेडी नहीं थे और जैसे तैसे करके हम पहुँच गए स्टेशन। लोग जो कह रहे थे कि बहुत चलना पड़ता है, हमें प्रयागराज स्टेशन तक जाने के लिए चलना पड़ा। हमारी ट्रेन मिस हो गई और ये दूसरी 12:10 वाली वंदे भारत हमें लेनी पड़ी। चैलेंजेस है ये जर्नी, कभी इतना सोचा नहीं था कि इतना भागा दौड़ी करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। अरे इतना सारा कैसे खाऊंगा? तेरे को नहीं खाना आइसक्रीम? नहीं, पता ही नहीं। तो शुगर की वो क्या सॉल्ट की तरह डाला? सॉल्ट के लिए दिया है बार अलग से? दही के लिए दुनिया दही में सॉल्ट और पेपर डालती है। एक सिर्फ गुजरात जो दुनिया से अलग है, वो उसमें शक्कर डालता है। हम तो भैया मुंह मीठा कर लेते हैं जब भी मन करे, कुछ नहीं मिलता है तो चलो इन लोगों ने दे दिया। दुनिया में मीठे के लिए बहुत कुछ बना है, बंगालियों ने स्वीट बना दिया। ये जो आइसक्रीम दिया है ये वाला, तो अगर ये नहीं देते तो मैं तो बोलता कि दही है इसके अंदर हम थोड़ा शक्कर ला के दो, मुंह मीठा किया जाए खाना खाने के बाद। होते रहते भाई, बहुत खाना है। लेकिन यार देख कैसा लग रहा है लेकिन जर्नी। बोला उसे ऐसा लग रहा 1947 से पाकिस्तान से ट्रेन में बैठ के आ रहा हूँ मैं। बहुत मौज मारी है गाइस, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को बहुत कूल लग रहा है ना, ये देख रहे हो तो मजा आ रहा है ना एकदम। हमारे साथ महाकुंभ हो चुका है। महाकुंभ में गए तो महाकुंभ हुआ, लेकिन अब क्या क्या हुआ है वो मैं बताऊंगा। नाम पे हमारे पीठ पे कुंभा मारा है। भाई हमारे साथ क्या क्या हुआ ना मैं बताऊंगा शांति से बैठ के। अब यहाँ पे ना ज्यादा शोर नहीं कर सकता। कुंभ मेला आओ तो एक 500 की गड्डी साथ लाओ। एक 500 की गड्डी, सिर्फ गड्डी से हो जाएगा? हाँ, गड्डी से हो जाएगा। रहना मतलब रहना वहना ये सब, सबसे पहले तो रिजर्वेशन, हाँ वो सब तो करके ही आओ भाई। और बहुत ही बढ़िया टिप ये है कि ना तो गाड़ी मतलब गाड़ी आ रहा है तो यहीं की गाड़ी को बांध लो और उसी में घूमो, क्योंकि ना आपको रिक्शा मिलेगी ना आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, ना गाड़ी मिल, इधर ई रिक्शा भी चलता है तो ना ई रिक्शा मिलती है। एक ही जवाब होता है इनके पास, अरे वहाँ बहुत जाम है, वहाँ बहुत जाम है। अरे तो जाम है तो क्या एक ही जगह पे खड़े रहने का क्या जिंदगी भर है? दिमाग खराब कर दिया, जाम है बोल के। जाम उन्होंने इतना जाम दिया, हम बेड पे लगा के तंग हो चुके हैं भाई। मतलब अभी मेरे को एक समझ में नहीं आता है, हम गूगल मैप का भी इधर वो एक पॉइंट है कि यहाँ पे इतने सारे वो पुल बनाए हैं, अलग अलग बनाए, तो उससे वो गूगल मैप का कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन नॉर्मल रास्तों की अगर बात करें तो गूगल मैप पे हमको दिखा रहा है कि इतना नहीं है ट्रैफिक, फिर भी ये भाई अरे उधर तो जाम है, उधर तो जाम है, जाम बोल के कोई जाता ही नहीं है। अब कोई जाता नहीं है तो उधर जाम नहीं है, पर इन लोगों को लग रहा है कि जाम है। और अजीब लोग है भाई, पुराने गांव वाले बनाते हैं ना, यहाँ भूत है। हाँ वैसे ही है भाई। और मेरे को एक बात बताओ कि आप महाकुंभ वाला जगह है भाई, प्रयागराज है, तो उधर जाम नहीं होगा तो क्या होगा? इतने करोड़ लोग आने वाले हैं तो जाम तो होगा ना, तो उससे क्या गाड़ी चलाना छोड़ दोगे? ये क्या अजीब लोग थे भाई, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। अब हम जा रहे हैं बनारस, लेकिन इसके पहले जो हुआ है, अब मैं हूँ वंदे भारत में, लेकिन वंदे भारत तक मैं कैसे पहुंचा हूँ वो मैं आपको शांति से बताऊंगा।